प्रिय विद्यार्थियों, एमकॉम फाइनल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन मार्केटिंग मैनेजमेंट, इसमें आज अपन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है विक्रय पूर्वानुमान, या जिसको अंग्रेजी में अपन सेल फोरकास्टिंग के नाम से जानते हैं। देखिए, विक्रय पूर्वानुमान का आप सबसे पहले अर्थ समझिए कि इसका मतलब तात्पर्य क्या होता है। देखिए, वर्तमान समय में हम जानते हैं कि फर्म जो है वो बहुत कंपटीशन के युग में काम करती है, यानी उनको बहुत अधिक प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए वो जितनी सुदृढ़ प्लानिंग भविष्य के संबंध में करेंगी, उतना ही उनके सफल होने की संभावना जो है वो अधिक रहती है, ज़्यादा रहती है। तो भविष्य के संबंध में अपने आप को तैयार करने की दृष्टि से कि भविष्य में हम किस तरह का माल बनाएं, क्या हमारी स्ट्रेटेजी यानी रणनीति होनी चाहिए, किस प्रकार हम माल को बेचें, किन बाज़ारों में हम प्रवेश करें, किन में हम प्रवेश नहीं करें आदि, इन सब बातों के लिए एक महत्वपूर्ण आवश्यकता आपको इस बात की रहती है कि भविष्य में हम कितना माल बेच पाएंगे या बेच पाने की स्थिति में होंगे, यानी मार्केट पर, बाजार पर हमारा कितना नियंत्रण अधिकार होगा। तो उस संबंध में जो है वो विक्रय पूर्वानुमान का कार्य करती है। यानी विक्रय पूर्वानुमान जो है वो एक इम्पॉर्टेंट टूल है जिसके माध्यम से आपको भविष्य के संबंध में बहुत सी योजनाएं बनाने में आवश्यक जानकारी, आवश्यक सूचनाएं प्राप्त होती हैं। तो विक्रय पूर्वानुमान के यदि अपन अर्थ की बात करें तो देखिए, इसका अर्थ ये होता है कि एक निश्चित समय अवधि में एक निश्चित बाजार खंड या संपूर्ण बाजार में हम जो भी विपणन की योजनाएं या कार्यक्रम आदि अपनाते हैं, उन सब को अपनाते हुए हम कितने विक्रय का अनुमान रखते हैं या लगाते हैं कि एक वर्ष, जैसे उदाहरण के तौर पर कि एक वर्ष की समय अवधि में हम अपने जो बाजार हैं उसमें कितनी बिक्री की, यानी जो भी हम उत्पाद सेवाएं आदि तैयार कर रहे हैं उनकी कितनी बिक्री की अपेक्षा रखते हैं, उम्मीद रखते हैं। यानी भविष्य में हम इतनी इकाइयों को बेच देंगे या इतने रुपए की इकाइयों का विक्रय कर देंगे, इतना माल बेच देंगे, उसका जो एक आप पूर्वानुमान लगाते हैं वो ही सेल फोरकास्टिंग है, विक्रय पूर्वानुमान है। क्योंकि देखिए, जब तक आपको ये पता नहीं होगा कि हम बाजार में आज मान लीजिए 100 यूनिट बेच पा रहे हैं, तो जब तक आपको ये पूर्वानुमान नहीं होगा कि अगले साल हम 100 से बढ़कर 125 तक पहुंच सकते हैं, जब तक आप उसके हिसाब से प्लानिंग नहीं कर पाएंगे। तो विक्रय पूर्वानुमान क्या हुआ कि भविष्य में किसी भी बाजार में हम जो भी अपने कार्यक्रम आदि अपनाते हैं विक्रय से संबंधित, उन कार्यक्रमों को सबको ध्यान में रखते हुए हम कितना माल बेचने की अपेक्षा रखते हैं, उम्मीद रखते हैं। यानी जो हम एक तरह से सारी परिस्थितियों का अध्ययन, मूल्यांकन करके जहाँ तक पहुँचने का, एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि जहाँ तक आप पहुँचने का लक्ष्य रख रहे हैं वो ही सेल फोरकास्टिंग है, विक्रय पूर्वानुमान है। तो विक्रय पूर्वानुमान जो है उसके आधार पर फिर हम आगे की अपनी रणनीति, विपणन के कार्यक्रम, विपणन की योजनाएं, उत्पादन के कार्यक्रम, योजनाएं आदि तैयार करते हैं। तो देखिए, विपणन सेल फोरकास्टिंग को और अच्छी तरह से समझने के लिए कुछ टर्म्स हैं, उनको भी आप समझ लीजिए, जान लीजिए उनके क्या तात्पर्य होते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि इकोनॉमिक्स के हिसाब से एक तो होता है उद्योग, इंडस्ट्री, और एक होती है फर्म। तो दोनों को आप समझिए कि उद्योग क्या चीज़ है और फर्म क्या चीज़ है।
देखिए, उद्योग या इंडस्ट्री से अपना तात्पर्य यह है कि एक वस्तु को उत्पादित करने वाली समग्र जितनी भी इकाइयां हैं, उन समग्र सभी इकाइयों को हम सामूहिक रूप से उद्योग के नाम से जानते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर जब अपन कहते हैं कपड़ा उद्योग, तो इसका मतलब ये हुआ कि कपड़ा बनाने वाली जितनी भी इकाइयां हैं, वो सभी इकाइयां कलेक्टिवली सामूहिक रूप से उद्योग के नाम से जानी जाती हैं। और जब अपन फर्म की बात करते हैं, तो फर्म का मतलब ये है कि उद्योग में 10 यूनिट हैं, 10 इकाइयां हैं। तो 10 में से पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी यानी इंडिविजुअल यानी व्यक्तिगत जो है उसको अपन फर्म की संज्ञा देते हैं। यानी फर्म जो है उनको ही यदि आप सबको जोड़ दें तो वो उद्योग का स्वरूप ले लेती है। जैसे कपड़ा उद्योग में अपन ने देखा कि पूरे देश में मान लीजिए कपड़ा बनाने वाली 100 इकाइयाँ हैं, तो 100 इकाइयों को यदि आप सामूहिक रूप से जोड़ दें तो वो तो हो गया कपड़ा उद्योग। और 100 में से अपन एक इकाई की बात करें या निश्चित इकाई की बात करें तो वो हो जाती हैं फर्म। तो ये उद्योग और फर्म की बात हुई। तो जैसे कुछ टर्मिनोलॉजी आपको जानना जरूरी है, आवश्यक है, तो उसमें जैसे सबसे पहले आता है बाजार मांग। बाजार मांग से मतलब ये होता है कि किसी वस्तु की उस बाजार में, बाजार से मतलब है कि जितने भी उसके कस्टमर्स हैं उनमें टोटल डिमांड कितनी है। अब टोटल डिमांड, कुल मांग कितनी हो सकती है, उसी के आधार पर आप अपनी कार्यवाही करते हैं। कुल मांग से मतलब यह है कि जितनी भी फर्में हैं वो सब की जो डिमांड है वो टोटल डिमांड है। यानी 10 फर्म यदि काम कर रही हैं तो 10 फर्म के आधार पर आप कुल मांग का निर्धारण करते हैं। यानी एक बाजार में किसी वस्तु विशेष की कितनी मांग जो है वो हो सकती है। फिर दूसरा इसमें आता है बाजार पूर्वानुमान। बाजार पूर्वानुमान का मतलब है मार्केट फोरकास्ट। मार्केट फोरकास्ट का मतलब ये है, देखिए जितनी भी इकाइयाँ हैं उनका जो एक तरह से आप कह सकते हैं अपेक्षित स्तर जो वो प्राप्त कर सकती हैं कि साहब हम इतनी इकाइयाँ बना सकते हैं, ये हमारी लिमिट है, ये हम प्रयास करेंगे तो इस स्तर तक पहुंच सकते हैं। ये जो होता है इसको अपन कहते हैं बाजार पूर्वानुमान। यानी संपूर्ण इकाइयाँ किस स्तर तक उत्पाद करने की स्थिति में हैं, विक्रय करने की स्थिति में हैं, उसके आधार पर हम बाजार का पूर्वानुमान करते हैं। फिर बाजार संभाव्य, मार्केट पोटेंशियल। देखिए पोटेंशियल का मतलब ये है कि बाजार में कितनी क्षमता है। क्षमता से मतलब है कि बाजार में मान लीजिए किसी वस्तु की बिक्री की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं, तो वो अपन कहेंगे कि उस मार्केट में पोटेंशियलिटी ज़्यादा है, यानी आप के पास अवसर एक तरह से ज़्यादा है। तो पोटेंशियलिटी जो है वो एक तरह से आपको बताती है कि आपके पास यानी फर्म के पास कितने अवसर हो सकते हैं। यानी एक तरह से आप कहें कि बाजार पोटेंशियलिटी का मतलब है कि कुल मांग का जो अपर लिमिट है, ऊपरी सीमा जो है वो मार्केट पोटेंशियलिटी कहलाती है। इसी तरह से विक्रय संभाव्य यानी सेल्स पोटेंशियलिटी, इसका मतलब ये है कि बाजार की जो पोटेंशियलिटी है, जो अपर लिमिट है, उसमें से आपकी फर्म मैक्सिमम किस स्तर तक पहुंच सकती है। यानी आपकी फर्म सारे प्रयास कर ले, सारी कोशिश कर ले, उसके आधार पर आप क्या अनुमान लगाते हैं कि साहब हम इतने स्तर तक तो पहुंच सकते हैं, वो सेल फोरकास्टिंग कहलाती है। वो मार्केट पोटेंशियलिटी, सेल्स पोटेंशियलिटी कहलाती है। फिर बाजार अंश, मार्केट शेयर। देखिए मार्केट शेयर का मतलब ये है कि बाजार में जितनी भी डिमांड है
उस डिमांड में से आपकी फर्म, आपकी इकाई जो है, उसका भाग, उसका हिस्सा कितना है, कितना हो सकता है, वो मार्केट शेयर कहलाता है। क्योंकि आप सारे की सारी जो डिमांड है उसको तो पूरा कर नहीं सकते हैं, आपके साथ 50 फर्में और भी इस कार्य में लगी हुई हैं। तो आपका कोटा, मतलब एक तरह से आपका भाग कितना होगा, आप कितने प्रतिशत मार्केट की सप्लाई कर सकते हैं, ये सब बाजार अंश के अंतर्गत आता है। अब अपन सेल फोरकास्टिंग की बात करें कि हम सेल फोरकास्टिंग की ज़रूरत क्यों महसूस करते हैं, या सेल फोरकास्टिंग के कार्य क्या हैं, या दूसरे शब्दों में आप इसके महत्व की बात करें। तो देखिए, कोई भी संस्था जब उत्पादन करती है, तो उत्पादन के संबंध में वो उत्पादन के कार्यक्रम तैयार करती है, अपने स्टॉक के कार्यक्रम तैयार करती है। तो प्रोडक्शन और इन्वेंट्री प्लानिंग करने की दृष्टि से आपको सेल फोरकास्टिंग की ज़रूरत है। क्योंकि जब आपने अनुमान लगाया कि भविष्य में हम इतनी बिक्री करेंगे, तो फिर उतनी बिक्री के लिए आपको तैयार होना पड़ता है, उसके लिए आपको उत्पादन के कार्यक्रम तैयार करने पड़ते हैं। फिर कितना स्टॉक आप रखेंगे, चाहे वो रॉ मटेरियल का है या दूसरी सामग्री का है, वो भी इस बात पर डिपेंड करता है। बहुत ज़्यादा स्टॉक आपने रॉ मटेरियल का इकट्ठा कर लिया, आपकी सेल फोरकास्टिंग उसके हिसाब से है ही नहीं, तो फिर वो स्टॉक आपके लिए बेकार है। तो सेल फोरकास्टिंग के हिसाब से ही आप इन्वेंट्री के कार्यक्रम तैयार कर रहे हैं, आप उत्पादन के कार्यक्रम तैयार कर रहे हैं। फिर सेल फोरकास्टिंग जो है वो आपके बजट को भी निर्धारित करने में आपकी सहायता करती है, हेल्प करती है। यानी आपका फाइनेंशियल बजट क्या होगा, आपको कितने पैसे की आवश्यकता है। यदि आपको लगता है कि हम बहुत ज़्यादा बिक्री करने की स्थिति में हैं, तो फिर आपको उसी हिसाब से बजट के कार्यक्रम तैयार करने होंगे। फिर नगद राशि, कैश फ्लो कितना कम या ज़्यादा चाहिए, उसका निर्धारण आप इसी आधार पर करते हैं। फिर सेल फोरकास्टिंग जो है वो आपके जो विक्रय से संबंधित कार्मिक हैं, पर्सनेल हैं, उनका निर्धारण करने में भी आपकी मदद करती है कि भविष्य में हमको कितने सेल्समैन की ज़रूरत पड़ेगी, सेल्स मैनेजर्स की ज़रूरत पड़ेगी, किन किन कार्यालयों में कितने व्यक्ति हमको और लगाने पड़ेंगे, या कितने कार्मिकों को हम कम कर सकते हैं। ये सब किस बात पर डिपेंड है, इस बात पर डिपेंड है कि भविष्य में आपकी बिक्री होने की क्या संभावनाएं आदि रहती हैं। फिर आप जो अपने परचेज के कार्यक्रम तैयार करते हैं, परचेज के बारे में आप नियोजन करते हैं, क्योंकि कोई भी उत्पाद आप बनाते हैं तो उसके लिए आपको रॉ मटेरियल खरीदना है, उसके संबंध में प्लानिंग करनी है, उसके संबंध में आपको मशीनें, उपकरण, औजार आदि क्रय करने हैं, तो उसके संबंध में आपको योजनाएं बनानी हैं। तो ये सारी योजनाएं, ये सारे कार्यक्रम आपके किस बात पर डिपेंड कर रहे हैं, आपकी भविष्य की सेल फोरकास्टिंग के संबंध में। फिर नवीन सुविधाएं संबंधी नियोजन। सुविधाओं से मतलब है कि देखिए, जो भी प्रोडक्शन होता है मशीनों, उपकरण, औजार आदि, टेक्नोलॉजी आदि के माध्यम से होता है। तो कितने आपको प्लांट की ज़रूरत है, कितनी मशीनों की ज़रूरत है, कब हम उनकी रिपेयर कर सकते हैं, कब उनकी मेंटेनेंस कर सकते हैं, ये सारी चीज़ों का निर्धारण जो है वो आप भविष्य की जो आपकी सेल फोरकास्टिंग है उसके आधार पर कर सकते हैं। इसी तरह से श्रम शक्ति का नियोजन। श्रम शक्ति के नियोजन से मतलब ये है कि आपको भविष्य में कितने लेबर की ज़रूरत पड़ेगी, कब पड़ेगी, किस महीने में आपको ज़्यादा श्रमिकों की आवश्यकता है या किस महीने में अपेक्षाकृत आपको कम श्रमिकों की आवश्यकता है, वो सारा आप सेल फोरकास्टिंग के आधार पर आसानी से नियोजन कर सकते हैं। इसी तरह से आप अपने विपणन, मार्केटिंग के प्रोग्राम बनाते हैं कि हम कितनी प्राइस रखेंगे, या किस समय हमको एडवर्टाइजिंग या सेल्स प्रमोशन करना है, किस तरह से हमको डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित स्ट्रेटेजीज आदि तैयार करनी है। तो इन सब कार्यों में आपकी सेल फोरकास्टिंग जो है आपका मार्गदर्शन करती है। तो भविष्य के संबंध में हम कितना माल बेच पाएंगे, उसकी जो आप योजनाएं बनाते हैं,
वो योजनाएं जो हैं वो आपको इन सभी महत्वपूर्ण विषयों में नियोजन करने के संबंध में, चाहे वो बजट के बारे में हो, चाहे वो मटेरियल के बारे में हो, चाहे वो पर्सनल यानी कार्मिकों के बारे में हो, या आपकी स्ट्रेटजी के बारे में हो, सब के बारे में आपको एक तरह से एक अच्छा आधार प्रदान करती है, जिससे कि आप एक कुशल और प्रभावशाली नियोजन करने की स्थिति में होती है।